दिल्ली से पहली फ्लाइट कल देवघर के लिए रवाना होगी, जिसमें सांसदों के साथ साथ भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल भी जाएंगे। लेकिन इस एयरपोर्ट के बनाने के जिनके ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी भी थी और अहम भूमिका भी रही, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, पहली फ्लाइट कर दिल्ली से रवाना होगी देवघर के लिए, जिसमें सभी सांसद जाएंगे। और चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सूत्रधार निशिकांत दुबे को बहुत धन्यवाद, जो सावन के पावन महीने में बाबा के ऊपर वो जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये एक तो हम सभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, इसका उद्घाटन किया और अब पहली फ़्लाइट जा रही है जिसकी घोषणा उन्होंने 12 तारीख को उद्घाटन के समय की थी। ये जितने सुपरस्टार हैं संजोग से सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, तो इसीलिए जितने सांसद जा रहे हैं वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं, जबकि मेरे सभी पार्टियों के साथ संबंध है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि बीजेपी के सांसद जाएँ। मनोज तिवारी जी बाबा का कैसेट गीत गाते रहे, उनके साथ उनका जुड़ाव है। कल मुझे दिनेश लाल जी कह रहे थे कि निरहुआ जी कि वो पैदल गए हैं कांवर लेके, तो मतलब वो जा रही हैं। अभी एक भोजपुरी की और स्टार हैं एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, वो अभी खुद ही 5-7 दिन पहले बाबा का पूजा करके लौट के आई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी जाऊंगी, तो वो भी जा रहे हैं। आज ही मुझे पता चला कि शेखर सुमन जी, जो कि हमारी ही लोकसभा के हैं, दुमका सरैयाहाट में उनका घर है, तो उनको जब पता चला कि देवघर की फ़्लाइट जा रही है तो वो भी अभी जाना चाह रहे हैं। वो भी शायद कल हमारे साथ जाएंगे। तो जिनके साथ बाबा का जुड़ाव है, सभी को लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से ही वो ऊपर आए हैं। जैसे रवि किशन जी का ये सोच था कि हम लोगों को इस तरह से कार्यक्रम करना चाहिए, हम लोगों को जाना चाहिए, तो रवि किशन जी जा रहे हैं। और आपको पता है कि वो भोजपुरी फिल्म के हों या साउथ के फिल्म के जो है बड़े स्टार माने जाते हैं, बड़े एक्टर हैं। तो ये सभी बाबा की श्रद्धा भाव में जा रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो मेरी लोकसभा में जा रहे हैं, मेरे एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से उनके साथ जा रहा हूँ और सारे कार्यकर्ता और पूरी देवघर की जनता उनके स्वागत के लिए कल देवघर एयरपोर्ट पर खड़ी होगी। मनोज तिवारी ने कहा 7 साल वो सुल्तानगंज से जल उठाए और बाबा को चढ़ाए, पैदल वो जाते थे। रवि किशन कहे पहली बार जाएंगे वैद्यनाथ, लेकिन बाबा की कृपा बहुत है, महादेव को वो बहुत मानते हैं। इसके अलावा जो आपने किस्से बताए, अब कम से कम पैदल जाने वाले यात्रियों को भी राहत है। मनोज तिवारी ने ये भी कहा कि पैदल से अब विमान तक का सफ़र, यानी वो 90 में शायद वो जाते थे पैदल और 22 में विमान से वो सीधा बाबा के पास जा रहे। इस तरह की चीज़ों को देखते हुए अब खुशी हो रही कि हाँ, कुछ तो आपने दे दिया, अब एक राहत आपने जनता को दिया, पूरे देश की जनता को आपने जोड़ा देवघर से। कि वो 105 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है ना, वो आस्था है। नंगे पांव आदमी जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी इस तरह की आस्था है। मैं खुद ही 4 बार जा चुका हूँ, 3 बार सांसद बनने के पहले और एक बार जब मैं 2009 में सांसद बना तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ गया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे उस वक्त जो 7 साल 8 साल के बच्चे थे वो भी पैदल चले थे। तो पैदल चलना जो है बाबा के प्रति आस्था है। और बिहार हो, झारखंड हो, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नेपाल हो या पूरे देश दुनिया के लोग जो भी वहाँ जाते हैं, उनका ये मानना है कि बाबा की आस्था से। जैसे एक अनुराग शर्मा जा रहे हैं, सांसद हैं झांसी से। आपको आश्चर्य होगा कि उनके फादर भी सांसद थे, विश्वनाथ जी, कि जो वैद्यनाथ आयुर्वेद है वो वैद्यनाथ आयुर्वेद के मालिक हैं। तो उनके जो दादा थे जिन्होंने कि ये वैद्यनाथ आयुर्वेद वैद्यनाथ के नाम से चालू किया, वो उन्हीं बाबा के नाम से वैद्यनाथ है, क्योंकि वो देवघर वैद्यनाथ माना जाता है। तो उनकी आस्था है, वो भी पहली बार जा रहे हैं। उनको भी देखना है कि जहाँ से मेरे दादा ने शुरुआत किया, जिन भगवान के नाम पर वैद्यनाथ आयुर्वेद आज इतना बड़ा आयुर्वेद कंपनी है, वो भी सांसद हैं, तो वो भी अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। तो सभी अपनी आस्था से जा रहे हैं और मेरे लिए बड़ा सुकून और सौभाग्य है कि बाबा ने सबको इस काबिल बनाया कि जो पदयात्री थे अब वो हवाई यात्रा से जो है वो जाएंगे। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। तो फ्लाइट में सुपरस्टार रहेंगे, अब आम्रपाली जी भी हैं, तो बाबा का भजन करते हुए सब आप लोग पहुंचेंगे बाबा की नगरी में। निश्चित तौर पर सब तो बाबा के ही लिए जा रहे हैं ना, बाबा का ही सब कुछ है। और यहाँ आज की दिन में जो है प्रधानमंत्री जी की दिन है, जिस पार्टी के हम सांसद हैं, गर्व है कि पिछड़े क्षेत्र का कैसे विकास हो सकता है। एक ऐसा जगह जहाँ की डॉक्टर नहीं है, जहाँ की रोड नहीं है, जहाँ की आपको सीटी स्कैन की मशीन नहीं मिलेगी, जहाँ डायलिसिस नहीं है, वहाँ एम्स जैसी संस्था होगी। ऐसी जगह
जहाँ की लोग बैलगाड़ी से जाया करते, पैदल जाया करते थे, टमटम से जाया करते थे, वहाँ अब हवाई जहाज़ से जाएंगे। ऐसी जगह जहाँ की पगडंडी होती थी रास्ते, अब वहाँ 4 लेन का रास्ता जो है बनने वाला है या बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने की भी बात है कि केवल विकास जो है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना का नहीं हो रहा है, विकास उन सुदूर क्षेत्र का हो रहा है जहाँ की पहले कुछ नहीं था, जहाँ की जनता ने कभी रेल नहीं देखा था, आज वहाँ रेल है आज़ादी के 75 साल बाद मेरी गुड्डा लोकसभा में। तो ये सब देखने के लिए तो हमारे लगता है कि सांसद लोग जब जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हम जिस पार्टी के हैं और जो पार्टी में हमारे नेता हैं मोदी जी ने पिछड़ों के विकास के लिए केवल वादा नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, तो वो भी देखने का मौका मिलेगा। तो अब देश के किसी भी कोने में आप रहें, यहाँ तक कि विदेश में रहें, आप बाबा की नगरी जाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप फ्लाइट से बहुत आसानी से जा सकते हैं देवघर और वहाँ जल चढ़ा के आप अपनी आस्था को पूरा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ नेहा जी, मीडिया दिल्ली।